दो भजन हैं मेरे पास जो अब होंगे, तो पहले कौन सा सुनना चाहोगे? हे दीन बंधु या भगवत परिवार का उद्देश्य निराला? हे दीन बंधु। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें दो ही होने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो पहले ले लो। ये प्रार्थना है एक परमात्मा के आगे, परमेश्वर के आगे कि हे प्रभु, मुझ में सत्वगुण को बढ़ाने में, यह मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपसे जुड़ूं, आपके ज्ञान को जानूं, अपने जीवन के लक्ष्य को संपूर्ण करूं, मेरा ये मानव तन जो मिला है ये सफल हो जाए। तो उसके लिए प्रार्थना है कि हे दीन बंधु हमें ना भुलाना, आए हैं द्वारे शरण में लगाना। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, अब ध्यान कहां कर? अपना ध्यान प्रकृति की ओर लेके चल, जो पहले मैंने बताया उसकी ओर ध्यान करो। योग शक्ति को देखो, योग माया को देखो। यह संसार मायावी है। महापुरुष बोलते जग रचना सब झूठ है, पर बोलते रहो जग रचना सब झूठ है। अगर झूठ है तो चलो कोई और तो इकट्ठा करे तो करे, कोई बात नहीं है। जो बोलते हैं वही इसको इकट्ठा कर रहे हैं। जो बोलते हैं, जो स्टेज पे बैठ के बोलेंगे जग रचना सब झूठ है, ये माया है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो जगत को मिथ्या बोलते हैं, अब उनको ये धरती पे प्रॉपर्टियां बनानी है तो क्या सच में मिथ्या है? कहां मिथ्या है? फिर नहीं है मिथ्या। जब इतनी बड़ी गुल्लक लगानी है तो वो मिथ्या नहीं है, तो मिथ्या है तो मिथ्या है। परंतु मिथ्या को बोलना और मिथ्या की जानकारी प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों का धारण पोषण दो चीजें हैं। एक तो धारण किया, एक पोषण किया। अब पोषण करने के लिए उनको स्थित करना पड़ेगा। जब एक मां गर्भ को धारण करती है तो पोषण करती है कि नहीं? पोषण भी करती है उसका। कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला क्रिएटर भी, मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जो मेरा आत्मा है वो भूतों में स्थित नहीं है। अब ये कमाल की बात नहीं कही, कमाल हो गया ना? तो क्या ये ऐसा नहीं है कि ये केवल एक मायावी दृश्य है? बस जैसे पर्दे पे मूवी चलती है ना, तो पर्दा बोल रहा है देखो मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं तो पर्दा ही बना रहूंगा, इस पे गोली चले मुझ में छेद नहीं होगा, इसमें बारिश आए मैं भीग नहीं सकता, इसमें कोई आग लगा दे मैं जलूंगा नहीं, क्योंकि ये वास्तविक तो है नहीं। पर्दे पर जो चलते हैं वो चल चित्र हैं। चल हैं तो चित्र पर चल रहे हैं, तो चित्र माने स्थिर जड़, और चल माने चलते हुए दिखते हैं, दिखते चलते हुए हैं जड़। बारिश आ रही है पर बारिश नहीं आ रही है, आग लगी है पर आग नहीं लगी है, गोली चली है गोली नहीं चली है। ये योग शक्ति का कमाल है। ये जादुई संसार है। माया का मतलब क्या है? माया दिखता है नहीं, दिखता है पर है ही नहीं, और जो दिखता है नहीं उसी के नाम पे उल्लू बनाया जा रहा है। और धरती पर सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर आपको रजोगुणी मिलेंगे। रजोगुणी क्या है? क्रियाशीलता वाले,
प्रमाद में लगने वाले, रजोगुणी तमोगुणी, दोनों का मिक्स मिलेगा। सतोगुणी बहुत कम मिलेंगे, जो केवल मंदिर में केवल भगवान को मांगने जाते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जो मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने आप को जानना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग होंगे वो? मान लो 20,000 लोग मंदिर में गए, उनमें कितने होंगे वो जो मुझे कुछ नहीं चाहिए? कोई भी नहीं होगा, 10%। मुझे तो लगा ही नहीं कभी। अब आगे इसका उदाहरण दिया कि शायद पढ़ने वाले को समझ ना आए, तो उदाहरण दे दूं इसका। तो 6 में उदाहरण दिया, जैसे मैंने उदाहरण दे रहा हूं। आकाश से उत्पन्न वायु कहां से उत्पन्न होती है? आकाश क्या है? अब कोई आकार ही नहीं है, कोई आकार नहीं है, खाली सफा छत। आकाश दिखता है नीला, क्या नीला है? जो लोग चांद पे गए हैं ना, उनसे पूछो आकाश का रंग क्या है, बोले काला। बोले आपको काला दिखा? बोले हां, हमको नीला दिखता है। बोले काला भी झूठ है, नीला भी झूठ है, इसका कोई रंग ही नहीं है। या तो आपकी आंख का भ्रम होगा, या देखने में कोई अंतर होगा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला, सब ओर विचरने वाला महान वायु आकाश में, सदा आकाश में ही स्थित है। आकाश से बाहर वायु जा सकता है? पैदा भी आकाश में हुआ, रहेगा भी यहीं, चलेगा भी यहीं, बाहर तो जा नहीं सकता, इसी में स्थित रहेगा। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अब इसका मतलब क्या हुआ? संकल्प के आधार स्थित है, संकल्प के आधार, केवल संकल्प, बस। अब जब बोलूंगा संकल्प, तो बोले भाई इतने सारे जो दिख रहे हैं, फिर ये क्या है? इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। अगर ये सब झूठ है, कुछ है ही नहीं, तो ये जो सारा दिख रहा है ताम झाम, फिर ये दिखता क्यों है? देखता कौन है? ये झूठ कैसे है? जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं होता ना, तब तक आदमी को धर्म की समझ नहीं आती। इसको समझ आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो सत्व गुण शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्वगुण निर्मल है, प्योर है, पवित्र है। सत्वगुण तो ऐसा है कि जो ऐसा सूर्य जब चढ़ता है ना, तो सारे पदार्थ प्रकाशमय हो जाते हैं, सब दिखने लगता है। और जब अस्त होता है तो धरती पे अंधकार छा जाता है। सितारे तभी प्रकट होते हैं जब सूर्य दिखता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं सितारे होते ही नहीं है, होते तो हैं, पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो तारे छिप जाते हैं, तब तारे नहीं दिखते हैं। तो जैसे सत्वगुण ऐसा है कि जैसे जब प्रकाश फैलता है सूर्य का, तो सारे जड़ पदार्थ जो है वो दिखने लगते हैं, प्रकाशमय हो जाते हैं, सारे सब के सब प्रकाशमय हो जाएंगे। मानो सब को, आत्म को, अनात्म को प्रकाशित करता है, वो सबको प्रकाशित कर देगा वो। यद्यपि जो सत्वगुण है वो निर्मल है, शुद्ध है, विकृति रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है सत्वगुण में। मुक्ति का अधिकारी भी है सत्वगुण वाला। परंतु जब ये तम और रज के संयोग में आता है ना, इसमें मिक्स होता है ना, जब तम और रज, तब मामला खराब हो जाता है,
तब ये बंधन का कारण बनता है, बन जाएगा आदमी। क्योंकि 60% है तो 20 राज्य 20 तम, तो फिर भी सत समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा दिन तो हम संसार में रहते हैं। सारा दिन संसार में रहेंगे तो प्रभाव किसका रहेगा? और 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भले ऐसे ही बैठ गए, चलो कोई ध्यान कर लिया, तो जब ध्यान करेगा कोई तो उसमें दिखेगा क्या? संसार, संसार दिखेगा उसमें। माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी लिखते हैं, माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे। जीभ कहां? ये इसमें फिर रहा है, जीभ इसमें फिर रही है, तो मनुआ तो चौहदिस फिरे, ये तो सुमरन ना है, ये तो सिमरन नहीं है। अब परमात्मा का स्मरण कैसे हो? हम धरती पे जिसको भी याद करते हैं उसी को याद कर सकते हैं जिसको देखा हो। उसको याद नहीं कर सकते जिसको कभी देखा ही ना हो। और जो दिखता है वो माया है। हैरानी की बात, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक आदमी है बनवारी लाल, छोले कुलचे वाला, उसको याद करो, उसका ध्यान करो, कर लोगे? क्यों नहीं करते? देखा ही नहीं, तो अर्थात देखे बिना ध्यान नहीं हो सकता। तो जो लोग बोलते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो फिर वो कैसे करते हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया। बोलते सुबह रोज आधा घंटा ध्यान करता हूं, शाम को आधा घंटा ध्यान करता हूं। मैंने किसका? बोले परमात्मा का। परमात्मा को देखा है? नहीं, अब ध्यान करूंगा तो ही दिखेगा ना। आप ये बनवारी लाल छोले कुलचे वाले का 6 महीने ध्यान करो, दिख जाए तो गारंटी है। नहीं दिखेगा? अच्छा 20 साल में दिख जाएगा? दिखेगा ही नहीं। अब एक दिखने वाला ध्यान बताता हूं। सब अपने अपने घर में जाओ, आपके किचन में चाय पत्ती का डिब्बा कहां पड़ा है? ध्यान करो, आ गया। यहीं बैठे समझा दोगे फोन पे, समझा सकते हो कि नहीं? इसको बोलते ध्यान। श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में बोलते हैं, लिखते हैं कि बिन गुरु दिख्या कहो कैसे ज्ञान। जब गुरु ने दीक्षा ही नहीं दी तो ज्ञान कैसे हो गया? अब 2 शब्द हैं, दीक्षा और शिक्षा। शिक्षा माने समझाना, दीक्षा माने दिखाना। शिक्षा माने समझाना, दीक्षा माने दिखाना। बिन गुरु दिख्या कहो कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसे ध्यान। जब आपने देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करते हो? तो ध्यान झूठा हो जाएगा, ध्यान कभी होगा ही नहीं। ध्यान तो देख के होता है, इसमें लिखा है ऐसा भी। साथ के साथ एग्जाम्पल देता रहूंगा ना तो ठीक रहेगा। अध्याय 13 श्लोक नंबर 11। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अब ये नित्य स्थिति क्या है? पहले तो इसको पकड़ो। एक तो होता है नित्य। नित्य माने प्रतिदिन। स्थिति माने क्या है? मैं स्थित कहां पे हूं? अगर अध्यात्म में उतरना है तो अपनी नित्य की स्थिति की जांच करनी पड़ेगी। अध्यात्म में उतरोगे तो नित्य स्थिति जरूरी है। अब मेरी नित्य स्थिति क्या है? सोचिए जरा। मैं अपने 24 घंटों का आकलन करूं तो मेरी नित्य स्थिति क्या है? सुबह क्या करता हूं?
सबसे पहले जगता हूं तो पहले बुझा हुआ था, सुबह जगा, जागृत हुआ, तो जब जगा तो दिखा क्या? ये वाला दिखा, ये दिखा ना, तो ये कौन सी अवस्था हुई मेरी? जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में मैं आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, जुबान से बोलता हूं, नाक से सूंघता हूं, जीभ से चखता हूं, हाथ से छूता हूं, पांव से चलता हूं, यही है ना, या कोई और? ये पहली स्थिति, ये पहली स्थिति मेरी, नित्य, रोज, डेली पहली स्थिति है ना ये। दूसरी, सो गया, संसार में विचरण के बाद थक गया और कुंडी लगाई, अपने आप को सिक्योर किया, सुरक्षित किया, बाहर गेट लॉक, कमरा लॉक, और